स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। तो सर, ज्योग्राफी के 4 चैप्टर का ब्रह्मास्त्र रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आज हम करने वाले हैं उसी ज्योग्राफी के एक और चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 15 मिनट रैपिड रिवीजन विथ PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर मेन क्वेश्चन यही है, यही सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। ये लो, बता रहा हूं, ये सीबीएसई 2026 में आ रहा है, लिख ले, आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की, क्यों इसे बैकबोन ऑफ अ कंट्री बोला जाता है, क्यों इससे पूरी डेवलपमेंट असेस की जा सकती है। तो सर, बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तो ये मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, इसलिए देखो बैकबोन कहा जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का इरेडिकेशन करता है। इरेडिकेशन का मतलब होता है हटा देता है बेसिकली। फिर फॉरेन एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हेल्प होता है, जीडीपी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। सेमी रूरल एरियाज में अगर इंडस्ट्री डालोगे तो वहां का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिनिश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू प्रॉस्परस बना के देता है। ये सारी चीज आता है। हमारा कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, सबसे पहली इंडस्ट्रीज आती है एग्रो बेस्ड। कौन सी आती है? एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो कॉटन हो, शुगर हो, जूट हो, वगैरह वगैरह। पहली आती है कॉटन टेक्सटाइल। ब्लैक सॉइल लगता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, हम बहुत पढ़ चुके हैं कॉटन के बारे में। कॉटन सॉइल पहले चलता था हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम, हाथों से चलता था, कोई वो नहीं था कि मशीन मेड फंडा होता था। सबसे पहली इंडस्ट्री मुंबई के अंदर 1854 के अंदर लगी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें रॉ कॉटन का अवेलेबल, मार्केट का अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल, तब जाके अच्छा कॉटन बन भी पाता है, एक्सपोर्ट भी हो पाता है, सेल भी हो पाता है। काफी बड़ा एक सेगमेंट है फॉर अ लिविंग टू वेरियस फार्मर्स। ये देखो, फिर फाइबर प्रोडक्शन, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, गारमेंट्स, फैब्रिक। अपने आप में कॉटन टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है, फैब्रिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कंप्लीट है इन इट्स वैल्यू चेन, पूरी कंप्लीट इन वैल्यू चेन मानते हैं। ये आयरन बोल रहा हूँ, ये कॉटन वगैरह के बहुत सारे प्लांट्स, कॉटन और वुलन वगैरह के। फिर आती है जूट टेक्सटाइल्स। आपको पता होगा ये वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश फर्स्ट लार्जेस्ट है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बांग्लादेश के बाद, जैसे मैंने बोला, हम सेकंड पे आते हैं। ऑल द जूट की जो वो है डिमांड है वो काफी कम होते जा रही है ड्यू टू नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर है और बायोडिग्रेडेबल है, बट थोड़ा महंगा आता है, वो दिक्कत हो जाती है। कोलकाता रिश्रा के अंदर 1855 के अंदर इंडस्ट्री लगी थी। मुंबई में कॉटन की लगी थी, इधर जूट मिल कोलकाता, हुगली बेसिन, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आती है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री भी बल्कि है, काफी हैवी इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा दूर तक आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हो गन्ने को। कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जितना दूर तक हम जाते हैं ना, तो जो उसका सुक्रोज कंटेंट होता है, मिठासपन होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर बैगेज यानी जो कचरा निकलता है गन्ने का, वो एक और बड़ा प्रॉब्लम है। तो शुगर इंडस्ट्री की भी ये काफी प्रॉब्लम है। सेकंड है ना, ये आपको पता होना चाहिए, गुड़, खंडसरी, फिर शक्कर, चीनी, ये सब सुक्रोज कंटेंट जैसे जैसे रिड्यूस हो जाता है। कहाँ मिल्स है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अभी हमने एग्रो बेस्ड पढ़ी, अब आती है मिनरल बेस्ड। उसमें भाई ये बहुत आईएमपी है, VIMP लिखना। लास्ट ईयर 5 साल, लास्ट ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है आयरन एंड टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है, किसी भी और इंडस्ट्री के लिए आयरन सबसे मेन है। जैसे ये पेन है भले आयरन की, बट जिस मशीन में बनी होगी वो मशीन में आयरन रहा होगा। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमेशा एक बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा सर, इसमें आपको 3 चीजों की खासा जरूरत पड़ती है। एक तो आयरन और, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन। आयरन और, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन। रेशियो क्या होता है? 4:2:1। रेशियो भी मत भूलना, एमसीक्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। कहां मिलेगी सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? छोटा नागपुर, नियर झारखंड का जो एरिया है, वहां आपको सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड दिखेगी। या आयरन का प्रोसेस बताया हुआ है, कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन आया था, प्रोसेस की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। पहले रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस में उसको मेल्ट किया जाता है,
फिर स्लैट जो सब्सटेंस होता है उसको रिमूव किया जाता है, फिर पिग आयरन, फिर उसको मोल्ड, मोल्ड मतलब एक शेप उसमें डाला जाता है, पिग आयरन बोलते हैं, फिर शेपिंग होता है, फिर स्टील मेकिंग है, ये पूरी प्रोसेस आयरन के अंदर बनती है। ये आयरन एंड स्टील के देखो जो मैंने बोला था ना, झारखंड और इस तरफ सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बोकारो इज द मेन, जमशेदपुर सबसे मेन, जो टाटा का सबसे बड़ा प्लांट है वहां पर। फिर आप देखोगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम लाइट कोरोसिव रेजिस्टेंट इंडस्ट्री है, फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स के अंदर खूब लगती है। सेकंड बेस्ट इंडस्ट्री है लाइट कोरोजन से रेजिस्टेंट, ये सारी। एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट नामक ओर से, किससे बनता है? बॉक्साइट नामक, ये देखो 4 टन ऑफ बॉक्साइट से 2 टन ऑफ एल्यूमिना और 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम फर्दर प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो ये एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखना। एल्यूमिनियम के बाद आती है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री एग्जाम में नहीं आती है बट स्टिल पता हो क्योंकि बहुत कम चांस है। इनऑर्गेनिक मटेरियल और केमिकल इंडस्ट्री की एक बात होती है कि केमिकल इंडस्ट्री खुद की प्रोड्यूसर भी और खुद ही की कंज्यूमर भी है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में अल्टीमेटली आगे जाके भी केमिकल्स ही बनने हैं, तो खुद की बड़ी कंज्यूमर मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इसमें सबसे बड़ा बूम आया था, पोटाश हो गया, अमोनियम हो गया, ये सारे केमिकल्स फार्मिंग इंडस्ट्री में काफी काम आते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री बल्कि इंडस्ट्री है, जिप्सम लाइमस्टोन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइमस्टोन सिलिका जिप्सम गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आती है। अगेन अ हैवी इंडस्ट्री, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, इंदौर, यहाँ तक आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसकी डिमांड लिबरलाइजेशन, याद है 1991 हमने पढ़ा था, एलपीजी पॉलिसी मनमोहन जी ने लाई थी, तो उसके बाद इस सेक्टर का काफी बूम हुआ। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर बैंगलोर इज द मेजर हब, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बैंगलोर का ध्यान रखना। ये पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो वैसे भी बहुत कम आता है, लास्ट ईयर आया था, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल, थर्मल यानी हीट, बेसिकली इंडस्ट्री का गर्म पानी अगर आप नदी वगैरह में डाल देते तो उसको थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर इसका फ्लोचार्ट रिवीजन देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैकबोन जो मैंने आपको बताया ये सबसे मेन आता है, इसके अंदर 4-5 पॉइंट्स, बहुत फेमस क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज खैर इंपॉर्टेंट नहीं, पॉल्यूशन जो 4 देखें। फिर कौन कौन सी इंडस्ट्री देखो सारी लिखी हुई है, मेन आयरन बताई, एल्यूमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, आईटी। कुछ इंडस्ट्री जो छोड़ी वो अगले फ्लो चार्ट के अंदर है। ये कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखो हर सेट में एक क्वेश्चन आया था इंडस्ट्रीज का 5 नंबर का। तो रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन एयर पॉल्यूशन, ये एक क्वेश्चन आ गया था। एग्रीकल्चर आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर 2025। मैन्युफैक्चरिंग आर कंसिडर्ड बैकबोन, मैंने अभी आपको बोला। ये देखो ये कॉटन की आई थी फॉर द प्रोसेस, और ये आयरन की स्टील की आई थी। फिर ये इंडिया का आईटी इंडस्ट्री, सोच के देखो हर बार आया है। सर इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? ये स्कैन करेंगे, नीचे बुक है, उसको स्कैन करोगे आंसर्स मिल जाएंगे आपको, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।